वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए। तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं। और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था। तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले। तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे, जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा। और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। तो ये है कि इंडिया शायद हमेशा भूल जाता है कि उनका अभिनंदन वाला सीन वो भूल जाते हैं, और टी वाज फैंटास्टिक। इस बार भी आ जाए। हाँ। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेशक यूनिटी बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फ़लस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फ़लस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया है, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया है। उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा। वो ऐसी धमकियाँ देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई वो हुआ हो, कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। अमेरिका जो है, इसराइल क्या है, इसराइल उसका वो क्या कहते हैं नाजायज़ बच्चा है ना। अमेरिका इसराइल एक ही है। हम अमेरिका को और इसराइल को अलग कंसिडर नहीं कर सकते। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। अमेरिका का ये सीन है, वो ओपनली उनकी हेल्प नहीं करता, शो नहीं करवाता वो वैसे स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं थे, और उन्होंने वो कर दिया। पाकिस्तान को 2-4 दिन ने वो हस्र किया कि पाकिस्तान को नाने याद दिला दिया, और अब पाकिस्तान भूल कर भी भारत से पंगा नहीं लेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी से हमारा सीज फायर करा दे भारत से, वरना पाकिस्तान कुछ ही दिनों ने नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे
से मिटा देंगे। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान पर इस कदर ड्रोन अटैक हो रहा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहा था, उस ड्रोन हमले को रोकने में देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ था और पाकिस्तानी मीडिया काफी रोज चिल्ला रहा था कि किसी तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी से सीज फायर करा दे। और अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी गुहार सुन लिया और नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पाकिस्तान पर तरस खाएं और सीज फायर कर दे। तो ट्रंप के कहने पर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया है। वह जिस तरीके से भारत का एयरफोर्स लगातार पाकिस्तान को इस कदर बेहाल कर रखे थे कि पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाए तो खाई है, पीछे जाए तो कुआं है, और बीच में पाकिस्तान फंसा हुआ था। लेकिन ओनली ट्रम्प ने मोदी को मना लिया है और सीज फायर हो गया है। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।